इस वक्त तस्वीर में आपको एक बड़ा सा तालाब दिखाई दे रहा है जिसके किनारे मैं मौजूद हूँ एनडीटीवी इंडिया के लिए ये रिपोर्ट करने के लिए। इस वक्त मधुबनी ज़िले का शिव सागर इलाका ये जहाँ पर मैं आई हूँ और यहाँ आने की खास वजह है क्योंकि जब कवरेज के लिए आए और अब दूसरे चरण के चुनाव का अंतिम पड़ाव आ चुका है, ऐसे वक्त में हम उन लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं जिनकी बातें तमाम बड़े नेता कर रहे हैं। अति पिछड़ा वर्ग का जिक्र हो रहा है, निषाद वर्ग की बात हो रही है, इन कम्युनिटीज़ की जो रहनुमाई करते हैं, जो उनको अपना सबसे बड़ा प्रतिनिधि बताते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, उसके लिए सीट के बंटवारे में कितने दिनों की मशक्कत चलती है, वो सब आपने कवरेज में देखा होगा। लेकिन सवाल ये है कि इनकी ज़िंदगी जो सवेरे सुबह 4-5 बजे से शुरू होके रात तक चलती है और उस समय तक सिर्फ मेहनत कश ये लोग अपने दिन का एक एक क्षण जहाँ पर इस हाड़ तोड़ मेहनत में बिताते हैं, तो हमें लगा आज इनसे पूछना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। अभी देखिए यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो मैंने पूछा अभी कि किस तरह से ये सब आप लोग काम करते हैं, तो ये मछलियों की हार्वेस्टिंग का एक एरिया है जहाँ पर अभी ये बहुत ही बिल्कुल बेबी फिशेज जो है मछलियाँ दिखाई दे रही हैं। पहले अपना नाम बताइए। रवि जी बंगाल से हैं आप, और आप लोग? आप बिहार से, मधुबनी के ही रहने वाले हैं आप? अच्छा, थोड़ा सा आगे आता है इधर। हाँ, मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल सवेरे सुबह 4-5 बजे से आपका काम 5 बजे सुबह से, मतलब जब पहली किरण आती है उसके साथ ही आपका दिन भी शुरू हो जाता है। अच्छा, सारे नेता सब लोग आपकी बात कर रहे हैं कि हमें इनकी बेहतरी के लिए काम करना है, इनका विकास करना है। हुआ क्या आपके लिए 20 साल में? कोई फैसिलिटी नहीं है, मछली वाले लोग के लिए कोई फैसिलिटी नहीं, कोई कसूर नहीं है। नहीं, उनमें बहुत पुलिस सब पकड़ रहा है। अब जो नेता आपका ये कहते हैं कि आपका प्रतिनिधित्व करते हैं कि भाई इन कम्युनिटीज़ के विकास के लिए हमको काम करना है, हम उनके चेहरे हैं, हम उनकी आवाज़ है, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ से इसको लेकर आगे जा रहे हैं। अब काम का समय है तो ठीक है, हमसे बात करते समय भी उनके लिए ये वक्त ऐसा है जब उन्हें अपने दिन की रोजी रोटी कमानी है, आजीविका कमानी है। अच्छा, जरा साथ साथ ये भी बताते रहिए, अब ये मछलियाँ जो है आप इस पैकेट में भरकर कहाँ भेज रहे हैं अभी? तालाब में भेजेंगे। अच्छा, ये दूसरे तालाब में जाएगा। अच्छा, अब ये अभी मछलियाँ आपने दूसरे तालाब में, मतलब वहाँ पर फिर ये बड़ी होंगी और फिर ये कब तक दोबारा इनको बेचने के लिए और पैसा इनसे कमाया जा सकता है? लगभग 6 महीना लग जाएगा। अच्छा, तो अभी जो आप काम कर रहे हैं इसकी कमाई आपको 6 महीने के बाद होगी? मतलब नहीं, ये तो हम बेच दिए हैं, इसमें 10 रुपया 15 रुपया नफा हो रहा है, और जो तालाब में छोड़ रहा है उन लोग को बहुत घाटी भी लग रहा है। उन लोग को फायदा भी होता है, घाटी भी लगता है। जब बाढ़ आ जाता है तो पूरा घाटी लग जाता है। तो मुझे बताइए, आपने जैसे ये बेचा, ये अभी कितने किलो मछलियाँ बेची आप? ये बेचे अभी 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो? अच्छा, 9 किलो आपने ये निकाली है अभी? हाँ, जी। अच्छा, और ये इनको मछलियों को आपको ये पालने में और इतना इस साइज तक बड़ा करने में कितना समय लगता है? 6 साल भर, 6 महीना। हर मछली का प्रसिद्ध है। कौन सी प्रजाति की मछली? ये विकेट है, रेहू है, नैनी है, भाकुर है, कोमल है, गिलास है। तो देखिए, जब बात निषाद कम्युनिटी एक लार्जर सेंस में मैं कर रही हूँ, 9% का वोट शेयर है इनका बिहार में, जिसमें आप समझ लीजिए पटना से जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो दरभंगा, मधुबनी, ये वो बेल्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली पालन और इस कार्य में लोग लगे हैं। तो इसमें आप समझ लीजिए मल्हा कम्युनिटी भी है, सहानी भी है, बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करें तो निषाद कम्युनिटी हो गई। लेकिन इनका जीवन जो बदलना चाहिए उसकी शिकायत इनको आज भी है। मैं समझना चाह रही थी कि इनके दिन का काम कैसे शुरू होता है, उसके बाद अच्छा अभी कितने घंटे आप लोग और काम? 12 होगा। हाँ, 12 घंटे का काम। 12 घंटे। अब बच्चों के लिए स्कूल, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई कहाँ, ये इसी क्षेत्र में हो रहा है? इसी क्षेत्र में हो रहा है। बार बार मुझे बताइए, अभी जो चुनाव में नारे गूंज रहे हैं उसमें जंगल राज याद दिलाया जा रहा है कि जंगल राज में किसी का विकास नहीं हुआ, लोग हाशिए पर पड़े रह गए, बिहार में कोई रौनक नहीं देखी। मुझे बताइए कि पिछले 20 सालों जब नीतीश जी का शासन रहा है, आपके लिए क्या बदला? हम लोग का क्या बदले, हम लोग तो मेहनत करके खाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, बस हो गया। हम लोग का कोई विकास कुछ नहीं मिला। तो अभी सहनी जी ने तो बड़ा सीट बंटवारे के टाइम पर वो किया कि हमें ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, ज़्यादा मिलनी चाहिए, और हम आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो फिर भरोसा है नेताओं पर? अब इससे पूछिए, आपको भरोसा है नेताओं पर? नेता पर क्या भरोसा, अपने आप पे भरोसा रहता है मनुष्य। देखिए, ये है बड़ी बात जो बिहार की धरती से इस वक्त सुनाई दे रही है, इन मेहनतकश लोगों से सुनाई दे रही है, जिनके परिश्रम की बूंदें इस पानी के जल में, इस तालाब के जल में भी मिली हुई है। लेकिन उनकी बात ये है कि अपने पे भरोसा होना चाहिए, और अपने पे भरोसे की जब ये बातें करते हैं ना, तो उसमें रैलियों के चुनावी जो वादे होते हैं, जो मंचों से गूंजते हैं,
वो इनके काम की गूंज में बड़े बौने हो जाते हैं। अब मैं यहाँ से आगे मार्केट का रुख करूंगी, क्योंकि जब ये मछलियाँ इन तालाबों से निकलकर बाजार में जा रही हैं, वहाँ पर किस तरह की मेहनत हो रही है, वहाँ के लोगों का क्या कहना है, आइए चलते हैं और जरा जानते हैं। अच्छा, आपने ये तो दिखा दिया कि आपने मछलियों को वहाँ से कैसे निकाला। कितने घंटे पानी में रहते हैं दिन भर? दिन भर आप धर लीजिए, अभी से लेके 5 बजे से लेके 1-2 बजे तक रहते हैं। और हाथ पैरों की जो त्वचा है, स्किन है, उसको डॉक्टर की तरह दवाई लेके समझ लेवल पर वो गलता है और स्किन खराब तो होती है। होता है। दवाई दवा कितना समय लगता है? देख धरिए जी, दवाई लेते हैं, फिर हो जाता है, यही चलता है। ये क्या है, इसमें क्या रखा हुआ है? ये खल्ली है, मछली को खिलाने वाला है। अच्छा, मतलब उसका चारा हो गया एक तरह से। इसको जब तक नहीं देंगे तो मछली आएगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। अच्छा, मुझे एक बार देके दिखाएंगे कैसे दिया जाता है ये? कैसे, मतलब हाथ में इसको लेकर कुछ इसका अलग से वो रहता होगा, सामान रहता होगा। बाटी ले। हाँ जी, कैसे होता है? यही हो। हाँ, मुझे बताइए पहले, मतलब हम अब आए हैं तो हम भी देखना चाहते हैं ना, तेल खाते हैं ना, उस सरसा को उसका सरसों का राई है, समझे, ये इसका खाना है। पीली वाली सरसों, पीली वाली सरसों। अच्छा। उसका एक साइड तेल निकल जाता है, एक साइड जो उसका सिट्ठी निकलता है ना, ऐसे करके हम लोग खाना को छींटते हैं तालाब में। अब मछलियाँ वहाँ पर आके उसको खा लेंगी, उसमें खाएगी। बहुत सारा मछली आ जाएगा। हाँ, और इसमें खाएगी। अभी तो ऐसे मुझे दिखी नहीं है मछली उसमें। अभी नहीं आएगा, थोड़ा लेट आएगा। अच्छा, आधा घंटा बाद सारा मछली यहीं आ जाएगा। अच्छा, सारा मछली है तालाब में। यही बात है। चलिए, भोजन दे दिया गया है तो फिर आके वो यहाँ पर। अच्छा, आप लोग और कौन है यहाँ इस क्षेत्र के, मधुबनी जो लोग वोटिंग करने के लिए जाएंगे? अब भाई हम तो यही पूछ रहे हैं कि जब हम यहाँ पर मलाहों के बीच में आए हैं, जो मछली पकड़ते हैं, जो नाव चलाते हैं, उन सब के लिए इतनी बातें राजनीति में हो रही हैं, असल जमीन पर क्या है? धरातल पर वो तो राजनीति की बात है। धरातल पे यहाँ उसका 50% काम तो हो ही रहा है। हाँ, लेकिन नेता लोग यहाँ 100% की अनाउंस करते हैं, प्रचार करते हैं कि मैंने मछुआरे को ये दे दिया, वो दे दिया, लेकिन धरातल पे उसका 50% ही काम होता है। नहीं, जो अभी तो देखिए पूरे चुनावी कैंपेन में जो एक सवाल गूंज रहा है, जंगल राज वर्सेस नीतीश का सुशासन, तो हम तो यही जानना चाहेंगे कि अगर पिछले 20 साल की बात भी करें तो नीतीश जी के शासनकाल में कैसे आपकी? नीतीश के शासनकाल में हम लोग को बहुत अच्छा है, यहाँ सेफ्टी भी है, सुरक्षा भी है, और कुछ मछली के लिए अनुदान भी मिलता है। जंगल राज तो वास्तव में जंगल राज था। बेहतर, आपने देखा है वो तो? हाँ, बहुत देखा है मैंने। चंपाबाई IAS की वाइफ को देखा है, जिसको मतलब 6 महीना, साल भर, 2 साल तक पटना में बलात्कार किया गया। मैंने सिवान में देखा, एक साथ 3 व्यापारी को शहाबुद्दीन साहब ने एसिड डलवा के जलवा दिए। तो वो जंगल राज अच्छी तरह देखा हूँ। अभी देखिए, भागलपुर में एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें यादव लोग का बच्चा था, क्या था पता नहीं था, वो बोल रहा था यादव के राज हुई है, कट्टा लेके पूरा घूमता नहीं, इतना बड़का कट्टा ले लेके स्टेज पर डांस कर रहा था। वो था जंगल राज। वो जंगल राज से जो गुजर गया है, अगर दोबारा फिर वही जंगल राज अगर आएगा तो वो आदमी, हमको लगता है जितना भी वो पब्लिक है वो सुसाइड कर लेगा। बड़ी बात कह रहे हैं आप। देखिए, और जब लोग उस दौर को याद करने वाले यहाँ पर हैं तो उनके पास वो स्मृतियाँ भी हैं, और वो उस इतिहास के आधार पे आज के वर्तमान को जज कर ही रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हमारी कोशिश ये है कि मल्लाह कम्युनिटी के जो लोग हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, घर, अच्छा बच्चे जो हैं, वो अब उनकी एजुकेशन को लेकर या फिर वो पारंपरिक जो परिवार का ही पेशा है उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, कैसे ये तय हो रहा है? नहीं, वो उनके लिए क्या मौके हैं? एजुकेशन की जो बात है वो मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो मल्लाह कम्युनिटी के बच्चे हैं, निषाद कम्युनिटी में जो बच्चे हैं, उनके लिए भविष्य के लिए आगे क्या हो रहा है? भविष्य के लिए एजुकेशन की भी बात हो रही है, एजुकेशन भी ले रहा है वो लोग। और दूसरी जॉब्स में जा रहे हैं वो? मछली छोड़ के और जॉब में जा रहे हैं। बिहार सरकार की जॉब में जा रहे हैं, भारत सरकार की जॉब में जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं। जैसे हम बता रहे हैं, मेरी एक बच्ची है, घर बैठ के ऑनलाइन नीट एकदम दरभंगा टॉपर की है। अच्छा, अरे वाह। अरे यहाँ पे जितने बताए, एक बार मैं जरा इन लोगों से भी एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूँगी। मनोज, इधर आइएगा। अच्छा, आप लोग क्या मोबाइल, स्मार्टफोन वगैरह यूज़ करते हैं? हाँ, स्मार्टफोन वगैरह यूज़ करते हैं? मोबाइल नहीं करते? नहीं करते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम वगैरह पता है आपको? क्या इंस्टाग्राम सब हम नहीं चलाते हैं। अच्छा, सिर्फ कॉल रिसीव करते हैं? हरा बटन और लाल बटन? हाँ, बस। मैसेज SMS करते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते। और डिजिटल पेमेंट UPI वगैरह से सब पेमेंट लड़का से करवाते हैं। अच्छा, बच्चों से कराते हैं, तो मतलब जो अगली पीढ़ी है उससे ये सब कराया जाता है। अच्छा, आप लोग सब यूज़ करते हैं क्या इंस्टाग्राम वगैरह कुछ है, ट्विटर वगैरह कुछ है, फेसबुक है? नहीं, आपके पास होगा स्मार्टफोन। मैं बाकी लोगों से भी जानना चाह रही थी कि क्या सबका है। UPI पेमेंट वगैरह, पेटीएम वगैरह मालूम है आपको? UPI पेमेंट अच्छा करते हैं। अच्छा, जहाँ पे थोड़ा सा पैसा इन्वॉल्व है तो उसमें कैसे करना है, वो अगली पीढ़ी जो बच्चे हैं उनके जरिए होता है। तो ये व्यापार कैसे हो रहा है आजकल? तो हर कोई UPI, 10 रुपये भी करना होता है तो UPI करते हैं। लड़के पर जा रहा है,
नंबर पर जा रहा है हमारा भाई। हाँ। तो सुविधा हो गई है थोड़ी। अच्छा, कुछ सरकारी योजनाएं कुछ पहुंची हैं आप लोगों तक? सरकारी योजनाएं कुछ पहुंची हैं आप तक? अच्छा, ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये बंगाल से आए हैं और कुछ यहाँ के लोकल जो आपके साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ के कितने लोग? एक्चुअली हम लोग अच्छा, आप तालाब अपने तालाब में मछली डलवाएंगे, इसके लिए हम यहाँ तो आप भी इस पेपर में और व्यापार में मतलब हाँ, व्यापार मेरे पास 3-4 तालाब है, 3-4 तालाब। तो वही करने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ से जीरा लेके जाते हैं, तो अपने तालाब में डालते हैं, बड़ा होता है, इसके बाद हम लोग सेल करते हैं। तो इसमें आपके साथ कितने लोग और जुड़े हुए हैं इस काम में? मेरा है वो स्टाफ सब रहता है, 5-6 रहता है, वो लोग करता है। वैसे जो ये मछली उद्योग, अगर मैं इसको बोलूँ उद्योग के रूप में देखूँ, तो इसमें इसके लिए क्या सुविधाएं और काम ठीक से हो रहा है? हो रहा है, लेकिन इन लोगों का मलाह लोगों का इंश्योरेंस होना चाहिए। कोई तालाब में जा रहा है, मछली का इंश्योरेंस होना चाहिए। कभी बाढ़ आ गया, कुछ आ गया तो क्या है, कुछ नहीं मिल पाता है इन लोगों को। हाँ, इन लोग का रजिस्टर्ड नहीं है मछली। जैसे कृषि का रजिस्टर्ड है, किसानों का रजिस्टर्ड है, सब कुछ रजिस्टर्ड है। इन लोगों का एक रजिस्टर्ड होना चाहिए कि सब कुछ इन लोगों को मिले, सुविधा मिले। समय पे अगर नुकसान हो तो सबका अपना देखना चाहिए। विभाग है अपना, लोग कर रहा है, हर जगह सुविधा नहीं। अभी इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन कुछ आपका जो आपका रिप्रेजेंट पा रहा है। इंश्योरेंस तो है, किसान लोग जागरूक नहीं है, करा नहीं पाता है जी। तो इसका मतलब कहीं पर वो एक लूप होल तो है ना, जो जमीन जमीन यहाँ तक नहीं पहुँच। चलिए, संस्थागत तरीके से चीज़ें मैनेज हो, इसकी ज़रूर कोशिश है। अब आइए बाजार की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर लोगों से जानते हैं कि वहाँ पर किस तरह से जब तालाबों से निकलकर मछली बाजार में पहुँचती है तो वहाँ पर किस तरह से सेल ऑफ हो रही हैं और उनकी क्या चुनौतियाँ हैं और चुनाव के वक्त में वो क्या सोच रहे हैं। आइए बढ़ते हैं। तो मधुबनी के गदियानी मछली बाजार में इस वक्त एनडीटीवी इंडिया के लिए हम रिपोर्ट करने के लिए आए हैं। देखिए, अब हम लोग आए हैं तो थोड़ा सा एक उत्सुकता है लोगों के बीच में यहाँ पर कि टीवी वाले, कैमरे वाले आए हैं, लेकिन हम तो ये जानने आए हैं कि तालाब से निकलने के बाद मछलियाँ जिस इलाके में बेचने के लिए लाई जाती हैं, वहाँ के लोगों का जीवन क्या है, जिनके बारे में राजनीति में इतनी चर्चा है, ज़मीन पर उनका क्या हाल है। एक बार ज़रा मनोज मार्केट का हाल दिखाइए। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से लेकर आसपास के एरिया के जो लोग हैं और जो यहाँ काम भी करते हैं, जो यहाँ खरीदारी करने के लिए भी आए हैं, जिनका दिन किचन का आप समझ लीजिए मछली खरीदने से शुरू होता है, तो उन सब के लिए एक अहम दिन। चुनाव की सरगर्मियां आपको राजनीति की दुनिया में दिखाई दे रही है, लेकिन ज़मीन पर तो दिन वैसे ही चल रहे हैं जैसे कोई भी एक नॉर्मल दिन होता है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अनिल साहब। अच्छा, अनिल शाह जी, तो कितने समय से आप मछली पालन के इस कार्य में 25 साल हो गए। तो आपने तो लालू जी का शासन भी देखा, नीतीश जी का भी देखा, आपका शासन देख रहा हूँ। आपके लिए अच्छा कौन सा रहा? हमारे लिए बीजेपी रहा। बीजेपी का। बीजेपी सरकार में वैसे तो नहीं आई, एनडीए मतलब रही है, लेकिन आपके लिए 20 सालों में बेहतरी हुई है? योजनाएं पहुंच रही हैं आप तक? पहुँच रही है। क्या है आपकी चुनौतियां, क्या हैं? सरकार बदलना। अभी आप कह रहे हैं नीतीश जी की सरकार सही करी, आप कह रहे हो बदलोगे? किसको लाओगे बदल कर? जो बढ़िया सरकार है वही आएगा ना, जो बढ़िया सरकार है वही रहेगा ना। जो काम करने वाला आदमी रहेगा अकरा चुनिए ना। हम लोग तो लेबर क्लास के आदमी हैं, जन मजदूरी के काम करेंगे तो कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो भूख मरेंगे। इतनी आप लोगों के विकास की बात हो रही है, आप लोगों के लिए हो रहा है? आप लोग के जैसे जो आदमी काम कर विकास करने वाला अकरा चुनिए, अकरा वोट दिलवाइए। आप जाओगे ना वोट देने के लिए? वोट देने के लिए तो बाले बच्चा मिलके तो सब जाएगा, अकेला थोड़े जाएगा आदमी। लेकिन चुनोगे उसको जो आपके लिए बेहतर काम। जो मेरे लिए काम नजर में अकरे वोट देंगे, बाकी ककरो नहीं। अच्छा, चलिए, काम के लिए बात हो गया, मन बना लिया है, जितनी मजबूती से बोले हैं। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कितने साल हो गए आपको यहाँ पर दुकान में? हमको 7-8 साल हो गया है। कितने बजे, सुबह कितने बजे आपका? 7 बजे लेकर रात 9 बजे तक। रात के 9 बजे तक बैठते हैं? हाँ। अच्छा, और कमाई वगैरह का क्या है अभी, सीजन कैसा चल रहा है? अभी ठंडी में अभी ठीक चल रहा है। अभी तो हम तालाब गए थे, वहाँ से पता चला कि मछली पालने से लेकर उनको यहाँ तक पहुँचाने में कितनी लंबी मेहनत लगती है। 12-12 घंटे आदमी पानी में खड़ा रहता है और काम करता है। आप बेचते हैं पर पैसा आ रहा है आप लोगों के पास? अभी नहीं आ रहा है इतना, कमाई हल्का अभी नहीं आ रहा, गर्मी बहुत कम आता है, अभी ठीक आया है। तो आप भी कह रहे हो कि 10-15 साल से आप इस काम में हो, तो आपने लालू जी का शासन भी देखा होगा, नीतीश जी का भी देखा होगा, कौन सा वक्त आप लोगों के लिए बेहतर रहा? हमारे सब तो ठीक है यार। अभी ठीक है। जंगल राज की बात करते हैं बीजेपी और एनडीए के साथ ही, तो अभी का जो है वो सुशासन है आपकी नजर में? हाँ है। यहाँ पर बात कर रहे हैं।
अच्छा, बाढ़ के वक्त में क्या होता है? मैं जब भी क्षेत्र के लोगों से बात कर रही हूँ मुझे पता चल रहा है कि बाढ़ के समय में बड़ी दिक्कत होती है और लग जाता है, बहुत पानी लग इस जाता है। टाइम पे कोई मुआवजा या कोई इंश्योरेंस कुछ चीज मिलती है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे ही लोग बता रहे हैं। हाँ जी, आप लोग भी आसपास के क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, यहाँ के हैं, स्थानीय निवासी हैं, वोटिंग के लिए जाएंगे? हाँ, कल जाएंगे। मन बना लिया है किसे वोट देना है? हाँ, बना लिया। क्या है आपका, क्या क्राइटेरिया है, किस आधार पर वोट देना है? जो प्रत्याशी अच्छा काम करेगा हम लोग उसको वोट देंगे। कर रहे हैं आपके यहाँ के प्रत्याशी अच्छा काम? हाँ, काम कर रहे हैं। अब मैं ये बोलूँ आपको कि भाई वादे तो बहुत सारे कह रहे थे, तेजस्वी कह रहे हैं कि हमको मौका दीजिए, हम करके दिखाएंगे, भरोसा हो रहा है बात? हाँ मैडम, कुछ पे तो हो रहा है, जो कुछ काम कर रहे हैं तो उस पे हो रहा है भरोसा, काम कर रहे हैं वो लोग। यहाँ पे जो भी यंग बच्चे हैं उनके लिए स्कूल एजुकेशन वगैरह कहाँ पढ़ने के लिए? यहीं मधुबनी में पढ़ रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं? नहीं, सब मैडम बाहर पढ़ रहे हैं, यहाँ तो कोई नहीं पढ़ रहा है। सब बाहर पढ़ रहे हैं, यहाँ कोई नहीं पढ़ रहे हैं। सब पटना या दरभंगा में पढ़ रहे हैं। यहाँ या मधुबनी में किसी मधुबनी में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए है एक मतलब सोचने का विषय कि अगर बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ा, और बिहार में तो पलायन वैसे ही बहुत बड़ा मुद्दा है, तो एक तो विद इन स्टेट पलायन हो रहा है कि एक जिले से दूसरे में जा रहे हैं और एक राज्य से बाहर जा रहे हैं। हाँ मैडम, राज्य से भी बाहर जा रहे हैं और ये स्टेट से भी, यहाँ से भी बाहर जा रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और लोगों से यहाँ पर आगे बात करती हूँ मैं। अभी सरकारों में जो विपक्ष में नेता हैं वो सब बोल रहे हैं, मछुआरों की बात कर रहे हैं, मछली बेचने वालों की बात कर रहे हैं, नाव चलाने वालों की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि आपके विकास के लिए क्या हो रहा है? विकास कहाँ हो रहा है? विकास दीजिएगा तब ना होगा। क्यों नहीं हो पाया आप लोगों का विकास? आपके लिए काम क्यों नहीं हो रहा? काम नहीं हो रहा है तो क्या करें? काम करिएगा तब ना होगा। अब सरकार में जो अभी है वो तो ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन का तो देगा, काम करेगा तो आ देंगे, काम करेंगे। कुछ कहना चाहते हो? आपके लिए क्या होना चाहिए? हाँ, आप लोगों के लिए क्या काम होना चाहिए? काम होना चाहिए, इसे रोजगार दीजिए, मछली के लोन दीजिए, सब चीज दीजिए तब ना होगा। हाँ। मछलियों के लिए लोन दीजिए, सब्सिडी दीजिए, योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। और देखिए इनकी जो अपनी चुनौतियां हैं, जब मैं इनसे बात कर रही हूँ उनकी आंखों में वो एक निराशा ज़रूर झलकती है। उन सब के बीच देखिए वोटिंग हो रही है, बड़े बड़े नेता यहाँ पर रैलियाँ करने के लिए आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर हकीकत प्रचार के उस शोर से कुछ अलग होती है। हाँ जी, आपको कितना वक्त हो गया ये काम? 10-12 साल से बेच रहे हैं मछली। और आपके पिताजी भी यही काम करते हैं? हाँ, पिताजी भी कर रहे हैं। तो आपका तो फिर एक तरह से मतलब ये पारिवारिक पेशा हो गया है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आप। दूसरी पूरी हो रहा। तो अभी ठीक कमाई होती है आपकी, ठीक ठाक जिंदगी गुजर? भला बुरा होता है, कम सम होता है, जो चाहिए सो नहीं होता है। 400-500 रुपया रोज कमाते हैं। 400-500 रुपया में क्या होगा? महंगा जमाना है, 200-300 रुपया तो 400 रुपया घरे में खर्चा हो जाता है। अब क्या मन बना लिया किसे वोट देना है? वोटिंग है आप लोग? अभी मन नहीं बनाए हैं, जो जीतेगा देखा जाएगा, उसी में देंगे। अभी मन नहीं बनाए हैं। अच्छा, बिहार में ना बड़ा कहा जाता है कि लोग जो है जाति पर वोट डालते हैं, अपने वर्ग पर वोट डालते हैं, लेकिन मुद्दों पर वोट जो है उस तरह से नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे पहले से ही लोगों ने माइंड बना लिया कि किसको किसको कहाँ वोट देना है, कौन पारिवारिक रूप से किसको वोट देता है। आप तो युवा वर्ग से आते हैं, कितनी उम्र है आपकी? मेरा उम्र है 27 साल के हैं आप, तो आप तो यूथ वोटर में आ गए। यूथ भी वैसे ही सोच रहा है क्या जैसे बाकी सब लोग सोचते हैं? पहले से मन बना रखा किसको? नहीं, हम ऐसा ही सोचते हैं, जो जीता है उसी टाइम में अपना देते हैं, बना के नहीं रखते हैं। शादी बच्चे? हाँ, एक लड़की है, एक लड़का है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सोचते हो कि कहाँ उनको लेके जाना है? छोटा है, पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन उनके लिए मौके अवसर कि वो पढ़ेंगे तो मधुबनी में पढ़ेंगे, बाहर जाएंगे, क्या इसकी चीज़ की चिंता होती है कभी बच्चों को? मधुबनी में पढ़ाएंगे। अभी तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार, किस पर भरोसा है आपको? देखा जाएगा, अभी किसी पे भरोसा नहीं है। नहीं, कुछ बोलने वाले थे, बोलते बोलते रुक गए आप। हाँ, बोलते क्या रुकेंगे? देखिए थोड़ा टाइट लिप्ड है, लेकिन ये एक साफ है कि मन बना लिया है किसको वोट देना है। अब देखिए हमारी कोशिश कम से कम यही थी कि जो बात अति पिछड़े की कर रहे हैं, और ये जो वर्ग है ये अति पिछड़ा भी जो मल्लाह कम्युनिटी है, निषाद है, सहनी है, ये उस 9% का हिस्सा है जो अति पिछड़ों के EBC के 36% वोट के दायरे में आते हैं। और यहाँ पर इनकी अच्छी खासी संख्या है। पटना से आगे होते हुए दरभंगा, मधुबनी के क्षेत्र में जब आप आएंगे तो इनकी राजनीति सब कर रहे हैं, इनके बारे में बात सब कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए काम कितना हुआ है वो आज भी सवाल है। इस चुनाव के बाद क्या इनके लिए कुछ बदल जाएगा, ये आज भी सवाल है। रैलियों के शोर में, वादों के शोर में इनका जिक्र तो है, लेकिन जब बाढ़ का पानी आता है और इनका सब कुछ बह जाता है, उस टाइम इनके हाथ खाली रह जाते हैं।
देखिए, उम्मीद यही यहाँ से कुछ आगे बदले। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मीनाक्षी कंडवाल, मधुबनी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।